दोस्तों, हमारे चैनल कंप्लायंस वाला में आपका स्वागत है। आपके लिए आईटीआर का कौन सा फॉर्म सही है, इसकी चर्चा मैं आज की इस वीडियो में आपसे करूंगा, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आईटीआर 1। आईटीआर 1 वैसे लोगों के लिए है जो रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं। वैसे व्यक्ति जिनका सैलरी से इनकम 50 लाख रुपए या उससे कम है, उनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक घर से हो रही है, उनका अदर सोर्सेज से भी इनकम हो सकता है मगर वो लॉटरी या हॉर्स रेस से नहीं होना चाहिए, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये या उससे कम है। आईटीआर 1 में अपना रिटर्न डाल पाएंगे। अब इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है कि कौन व्यक्ति आईटीआर 1 फॉर्म नहीं भर पाएंगे जिनका इनकम 50 लाख रुपए से एक्सीड हो रहा हो, मतलब कृषि से आय 5,000 रुपये से ज़्यादा है, जिनका कैपिटल गेन भी है और बिजनेस एवं प्रोफेशन से इनकम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा घरों से उनकी इनकम हो रही है, मकान संपत्ति से होने वाले आय पर लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है, अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में डायरेक्टर या पार्टनर है या अनलिस्टेड कंपनी में शेयर होल्डर्स है, वैसे व्यक्ति भी आईटीआर 1 को नहीं भर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति का स्टेटस अदर देन रेजिडेंट है, मतलब रेजिडेंट नहीं है, और किसी व्यक्ति का अगर फॉरेन में एसेट है या फॉरेन से इनकम है, तो वैसे व्यक्ति भी आईटीआर 1 फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। दोस्तों, अब हम देखते हैं आईटीआर फॉर्म 2 किसके लिए है। यह रिटर्न वैसे व्यक्ति के लिए है जो इंडिविजुअल हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से हैं, जिनका सैलरी से इनकम 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है, उनकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है मगर हाउस प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा है, उनका अदर सोर्सेज से इनकम है इंक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड इनकम फ्रॉम रेस हॉर्स भी है, वो किसी कंपनी में डायरेक्टर पार्टनर है, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर्स भी हैं, उनका स्टेटस रेजिडेंट का नहीं है, मतलब वो या तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकते हैं या नॉन रेजिडेंट है, कैपिटल गेन से उनका इनकम हो सकता है, फॉरेन एसेट्स या फॉरेन इनकम हो सकता है, कृषि से आय उनका 5,000 रुपए से ज्यादा हो सकता है। जो व्यक्ति इन सब कंडीशंस में आते हैं उसी व्यक्ति पर आईटीआर 2 फॉर्म एप्लीकेबल होता है। अब हम देखते हैं कि किस परिस्थिति में आईटीआर फॉर्म 2 का यूज नहीं हो सकता है। अगर किसी इंडिविजुअल का इनकम बिजनेस एवं प्रोफेशन के साथ है, मतलब उसने अपने सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी इत्यादि के साथ व्यवसाय एवं पेशा से भी कुछ अर्न किया है, तो वैसे व्यक्ति आईटीआर फॉर्म 2 को यूज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है फॉर्म आईटीआर 3 की। आईटीआर फॉर्म 3 किसी भी इंडिविजुअल एचयूएफ के द्वारा फाइल किया जाता है जिसका बिजनेस एवं प्रोफेशन से इनकम हो। अगर कोई इंडिविजुअल डायरेक्टर किसी कंपनी में हो, वो अनलिस्टेड इक्विटी का शेयर होल्डर्स हो, इस रिटर्न में हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली आय, सैलरी, पेंशन, इनकम इत्यादि को भी क्लब किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी फर्म में पार्टनर हो तो भी उसका रिटर्न आईटीआर 3 में ही जाएगा। दोस्तों, इनकम टैक्स का एक महत्वपूर्ण फॉर्म आईटीआर 4 भी है, जो बहुत से इंडिविजुअल और एचयूएफ के द्वारा डाला जाता है जिनका बिजनेस एवं प्रोफेशन से इनकम है और वो उनका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं होता है। प्रिज्यूमटिव इनकम अंडर स्कीम एज पर सेक्शन 44ADA, 44AD और 44AE के अंतर्गत जो रिटर्न डालना चाहते हैं, जिनका रेस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम का था, वैसे लोग इस फॉर्म आईटीआर 4 के द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न डाल सकते हैं। इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ लोग आईटीआर फॉर्म को यूज नहीं कर सकते हैं, उनका डिटेल्स नीचे में है, आप इन्हें पढ़कर समझ लीजिए। अब एक महत्वपूर्ण आईटीआर फॉर्म आईटीआर 5 है। यह पार्टनरशिप फर्म के लिए एप्लीकेबल है, एलएलपी के लिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स, स्टेट ऑफ डिसीज्ड, स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट, बिजनेस ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए है। बिजनेस एवं प्रोफेशन में पूर्ण रूपेण इन्वॉल्व हैं और अदर देन इंडिविजुअल है, उनके लिए यह फॉर्म है और वो अपना फॉर्म आईटीआर 5 में ही डाल पाएंगे। दोस्तों, कंपनी के लिए सिर्फ एक ही फॉर्म आईटीआर 6 है, इसी में वो अपना रिटर्न डालना है। कंपनीज मतलब जो कंपनी एक्ट के अनुसार रजिस्टर्ड है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी है, और वैसी कंपनी जिसको सेक्शन 11 के अंतर्गत अपना एग्जेम्पशन नहीं लेना है, वही आईटीआर फॉर्म 6 में अपना रिटर्न डाल सकती है। दोस्तों, और अंतिम रिटर्न आईटीआर 7 है। यह वैसी कंपनी या इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल है जो सेक्शन 139(4)(a), 139(4)(b), 139(4)(c), 139(4)(d), 139(4)(e और 139(4)(f के अंतर्गत अपना रिटर्न डालना चाहती है। दोस्तों, मेरी एक सलाह है कि आप किसी भी आईटीआर फॉर्म का चुनाव करने या आईटीआर फॉर्म डालने के लिए
किसी कर विशेषज्ञ टैक्स कंसल्टेंट की सलाह ले लें। वो आपको ज़रूरत को समझते हुए आपको सही चीज़ें सजेस्ट कर सकता है। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।